अगर आप मार्केट में नए हो ना तो आपने ये नाम सुना भी नहीं होगा। और अगर आप मार्केट में कुछ दिन बिता चुके हो, कुछ प्रॉफिट्स कुछ लॉसेस कर चुके हो, तो आपने पक्का इनाम सुना होगा, अबे हेजिंग, वो हेजिंग करता है, वो हेजिंग करता है इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट कमाता है। अबे उसका तो लॉस ही नहीं होता क्योंकि भाई वो हेज करता है ना। और ये उसकी हेजिंग स्ट्रेटजी तुझे मालूम है? इतना आपने वर्ड सुन लिया है, हेजिंग हेजिंग हेजिंग, और आप कंफ्यूज्ड हो कि एग्जैक्टली होती क्या है हेजिंग, करते कैसे हेजिंग। हेज स्ट्रेटजी करने से क्या मेरा कभी भी लॉस नहीं होगा? क्या हेज स्ट्रेटजी करूंगा तो क्या हमेशा प्रॉफिट में रहूंगा? चाहे कितना भी गैप अप गैप डाउन खुल जाए, क्या मैं हमेशा प्रॉफिट कमाऊंगा? ऐसे 100 सवाल ट्रेडर्स को परेशान करते हैं। इंट्रो में बोल दे रहा हूं, सही बोल रहा हूं तो कमेंट करके बताना कि हाँ कंफ्यूजन था कि नहीं था हेज में। तो आज ये कंफ्यूजन खत्म। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स, अलग अलग तरीके की इक्विटी क्यों हेज करना है, पोर्टफोलियो कैसे हेज करते हैं, फ्यूचर कैसे हेज करते हैं, ऑप्शंस कैसे हेज करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, लॉस से कैसे बच सकते हैं, सबके जवाब दूंगा। बट एक चीज मेरे को आपकी तरफ से चाहिए, वो आपका पेशेंस। जितने लोग कहते हैं 2x में करके 1.5x में करके फटाफट, कोई फायदा नहीं होता मेरे दोस्त। मेरे को मालूम चलता है मेरे पैनल से कि भाई कई लोग ना ऐसी स्किप कर देते हैं, मत करना। मैं जानता हूं हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई मेरे वुमेन पुल के लिए बना नहीं है कि हमारी वीडियो देखने के लिए पैदा हुए हो, मानता हूं। बट अभी मत देखो, फिर वीडियो को लाइक करो, छोड़ दो, जब टाइम मिलेगा तब देखना। जबरदस्त वीडियो है, नॉलेज अपडेट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हेजिंग जो वर्ड है, अगर आपके लिए अनकॉमन है तो, बट आपके लिए एक वर्ड जरूर कॉमन होगा, उसका नाम है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, चाहे कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो, बहुत सारे टाइप के। एग्जाम्पल कार का लेते हैं या बाइक का लेते हैं। जैसे अगर अपनी मान लेते हैं कार, अगर अपन 10 लाख रुपए की कार है, 15 लाख रुपए की कार है, तो हमारे इंश्योरेंस की कॉस्ट कभी भी 10 से 15 लाख रुपए नहीं आएगी। मान लेते 15 लाख की कार, तो इंश्योरेंस की वैल्यू आएगी मे बी 50,000, 70 का भी आता होगा, 1 का भी आता होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि 15 लाख की कार है 12 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। यानी कि हम इंश्योरेंस लेते हैं, एक छोटी सी प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। और मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने कार ले ली और हमने कुछ पैसा पे कर दिया। हाँ, अगर ज्यादा पैसा पे करोगे, जैसे 1.5 लाख पे करोगे, तो बहुत ही हाई क्वालिटी इंश्योरेंस मिलेगा, ये वो फैसिलिटीज मिलेंगी। यानी कि महंगा इंश्योरेंस बेटर होता है, नॉर्मल रेंज का इंश्योरेंस नॉर्मल होता है, सस्ता इंश्योरेंस सस्ता होता है, उसमें ज्यादा कवर नहीं मिलता। एनीवेज, ये सब बातें कनेक्ट हो जाएंगी, बस सुनते जाओ। अब देखो, हमने 15 लाख की कार ली और हमने मान लो 70,000 का इंश्योरेंस लिया, तो अपने कॉस्ट ना देखो, अपना काम 15 में चल सकता था, बट हमने रेट बढ़ाकर 1570 पे किया। अब मान लो सब कुछ स्मूथ हुआ, कब भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो भाई वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस ना अच्छी बात है, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, इसको सुनना, कनेक्ट होगी ट्रेडिंग से। एक्सीडेंट नहीं हुआ और हम चाहते भी नहीं था हमारा एक्सीडेंट हो। हम चाहते थे क्या? ऑब्वियस सी बात है, बेवकूफ इंसान चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो कि मैं इंश्योरेंस का पैसा ले लूं। हम नहीं चाहते। यानी कि 70,000 को मैंने जबरदस्ती भर दिए। यानी एक बंदा विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी चलाया, उसको भी कुछ नहीं हुआ। वाह। और ये बंदा इंश्योरेंस, इसको भी कुछ, दोनों में से इस वक्त ऐसा फील हो रहा है इसने स्टूपिड डिसीजन लिया। मान लेते हैं कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, कार घुस जाती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कुछ नहीं होता, बट कार को काफी डैमेज हो जाता है, कार के कुछ बॉडी पार्ट्स को, इस दोनों का। अब क्या होगा? ये बंदे को पूरा पैसा अपनी जेब से भरना है, जो लॉस हुआ आप अपनी पॉकेट से भरिए। और इस बंदे को जो लॉस हुआ, इसके साथ क्या होगा? ये बंदे को ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 लाख का खर्चा है तो पूरा 5 तो नहीं मिल जाएगा, लॉस रिकवर करेगी कंपनी, बड़ा 2-3 लाख के आसपास कुछ ना कुछ उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये हुई भाई नॉर्मल लाइफ में इंश्योरेंस की कहानी। इसी को अब कनेक्ट करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया से। हेजिंग भी यही होती है गाइस। हेजिंग मतलब ना, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, लेट अस से मैं फ्यूचर्स पे लॉन्ग जा रहा हूं, ठीक है, और मैं ऊपर बाय करके ऊपर की तरफ ट्रेड ले लिया। अब मेरे को ना चाहूं तो हेज खरीद सकता हूं। हेज कौन सा खरीदना है, कैसे खरीदना, दिखाऊंगा। जैसे मैंने फ्यूचर पे लॉन्ग किया, तो मैं अपने आप को ऑप्शन से हेज करता हूं, तो कौन सा वाला ऑप्शन मैं लूं? तो अगर फ्यूचर नीचे जाए, यानी मार्केट नीचे जाए, निफ्टी नीचे जाए, तो मेरे को प्रॉफिट दे दे। अगर ये लॉस दे रहा है तो पुट ऑप्शन, राइट? कौन सा पुट ऑप्शन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? कितना आउट ऑफ द मनी, क्या आउट ऑफ द मनी, सब डिस्कस करेंगे। तो यानी कि समझे आप, अगर मार्केट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने फ्यूचर खरीदा, अब दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। अब मैंने भी फ्यूचर खरीदा, बट मैंने पुट भी खरीद लिया साथ में। यानी मान लो मेरे को 1 लाख रुपए का खर्चा आया, तो मैंने पुट खरीद के 1,10,000 कर लिया अपना खर्चा, 1,20,000 कर लिया। ये बंदा सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा किया और हम दोनों की ट्रेड सक्सेसफुल हो गए। तो फ्यूचर ने मान लो मुझे प्रॉफिट दिया 30,000, इसे भी प्रॉफिट दिया 30,000, लेकिन मेरे को पुट ने लॉस दे दिया भाई
5-7 हजार का। देखो उल्टा मतलब जो बंदा सेफर होके काम कर रहा है, मैं कमाया 20-22 हजार रुपए और अगला कमाता है पूरा 30 हजार रुपए, क्योंकि उसने कोई हेजिंग नहीं खरीदी, खर्चा नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं लिया और कुछ बुरा नहीं हुआ, और हम चाहते भी नहीं थे कोई कुछ बुरा हो। अगला स्टेप, दोनों ने ट्रेड लिया, भाई मार्केट गया टारगेट 50% और घूम गया अचानक से, और जैसे घूमा और मार्केट एसएल के पास आया, हिट होता है एसएल, उसका भी और मेरा भी। वहीं पे क्या होता है, हम दोनों का एसएल हिट होता है और लॉस हो जाता है फ्यूचर में, फ्यूचर दे देता है भाई 10,000 का लॉस। लेकिन जो पुट मैंने खरीदा था वो मुझे प्रॉफिट दे देता है, मान के चले 5,000 का या 4,000 का। तो आप समझ रहे हैं, आप जब लॉस हुआ तो मुझे कितने का हुआ, 6,000 का या 5,000 का, उसे कितना, पूरे 10,000 का। यानी कि जब हमारी कहानी सही नहीं बैठती, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो वहां पे मेरे को बेनिफिट हो जाता है। यानी कि हम हेजिंग या इंश्योरेंस लेते हैं इफ समथिंग टर्न्स आउट बैड। मान लो मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं, मान लो मैं बुलिश हूं, मैं मान लो पुट बेच देता हूं, पुट सेल कर देता हूं, और कल मार्केट गैप अप खुलेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मान लो गैप डाउन खुल गया तो भाई बड़ा लॉस हो सकता है, तो साथ में मैं एक ओटीएम कॉल भी बाय करता हूं। इस तरीके से हेजिंग होती है। तो आई होप मैंने आपको बात कर करके हेजिंग के बेसिक समझा दिए, हेजिंग की कहानी सुना दी। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां दिखाऊंगा हेज करते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लाया हूं, यहाँ पे ज़ीरोधा का टर्मिनल यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है जो आपको मदद करेगी, बास्केट। उस बास्केट, बैंकिंग बास्केट, इसे डिलीट कर देते हैं। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम हेज कैसे करते हैं। मैं आपको ना बहुत अच्छे से, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट है ये, फिर एक चीज बहुत अच्छी बतानी मेरे को वो, और तीसरी चीज, एक और चीज बतानी जहां पे मैं आपको मल्टीपल तरीके से डिलीवरी बेसिस पे भी ट्रेड्स जो लेते हैं ना हम लोग, उसको भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको, और डिलीवरी बेसिस पे आप और ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं वो भी बता सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना अपन बात करते हैं, अगर अपन, मान लो अगर अपन रिलायंस के फ्यूचर को, निफ्टी का फ्यूचर, रिलायंस तो निफ्टी सब एक ही बात है, ठीक है, निफ्टी के फ्यूचर को अपन ट्रेड करते हैं। मान लो निफ्टी का फ्यूचर, अभी मैं कनेक्ट करता हूं इसको, लेट्स से मार्केट अभी सपोर्ट पे, फॉर एन एग्जांपल, और मेरे को लगता है कि मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे बाय करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बास्केट बास्केट में क्यों जा रहा हूं, ताकि ना एक बार में मार्जिन कितना मिलता है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं निफ्टी फ्यूचर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा, एक लॉट, तो 1 लाख रुपए लग रहा है बॉस, ठीक है, अपन क्योंकि यहां पे है। तो देखो निफ्टी ऊपर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मान लो निफ्टी धोखा देके तुरंत इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता है, तो भाई मैं तो मान लो मल्टी डे ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं तो कट नहीं पाऊंगा, गैप डाउन खुल गया तो, या फिर इंट्राडे भी ले रहा हूं, अचानक से बड़ी रेड कैंडल बन गई तो काट भी पाया, तो लॉस मैं उतना झेलना नहीं चाहता जितना झेलना चाह रहा हूं मैं, मतलब। तो क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट में आउट ऑफ द मनी क्या चलेगा, पुट। देखो कॉल इन द मनी, नीचे वाला का आउट ऑफ द मनी ऊपर, पुट उल्टा होता है, पुट में ऊपर वाला इन द मनी चला। तो अगर मैं देखूंगा कि 17,000 यार ये लेवल तक मार्केट आ गया, तो 17,300 का अगर मैं पुट बाय करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये तो अब हो चुका है, थर्सडे खत्म हो चुका है, तो अपन को आना पड़ेगा 2 मार्च के इस पर, क्योंकि ये तो जीरो हो चुका होगा अभी तक, ये तो अभी तक जीरो हो चुका है, क्योंकि मैं थर्सडे के सेकंड, हाँ, इवनिंग को बना रहा हूँ वीडियो। तो अपन को 17,300 का पी बाय करना है, ठीक है। अपन इस पे क्या कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, अगर अपन का शॉर्ट टर्म होल्डिंग का प्लान है तो। कैसा, अगर मैंने प्लान किया कि जैसे अब देखो आज है 23 फरवरी और ये है 2 मार्च का, अगर मेरे को लगता है कि ये रेंज तक के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूं तो इस पे जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार मैं ना पूरे मार्च, मतलब मार्च में होल्ड करना चाहता हूं, तो मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो आई होप आई मेक, मान लो मैं मानता हूं कि मैं लिमिटेड टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूं, मैं सिर्फ 4-5 दिन का ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा इसके पुट पे। तो ध्यान से देखें ये पुट आ कितने, सबसे पहले मैंने बोला ना, इंश्योरेंस कोई भी थोड़ा ना खरीद लोगे। आप देखो भाई ये 38 रुपए, यानी कि मुझे 1900 रुपए पे करना पड़ रहा है। 1900 रुपए में पे करूंगा, यानी अगर मेरा सही सही चला तो मेरा 1900 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मतलब 1900 का आ रहा है। ऐड करूंगा ना जैसे, तो एक बेहतरीन चीज आपको देखने मिलेगी कि अगर मैं इस तरीके से बाय करूंगा तो मेरे को मार्जिन भी कम लगता है, इसे बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट, ये सेबी आपको देता है, ये एक्सचेंज आपको दिलवाता है, क्योंकि आप हेजिंग ट्रेड कर रहे हो ना। तो इससे क्या हुआ, देखो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपका कैपिटल बच गया। अब आप 1 लाख रुपए पड़े थे ना, आप उसको तुरंत 2 लॉट पे ट्रेड कर सकते हो, ये देखो 2 लॉट पे जाकर ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई क्वांटिटी बढ़ा, रिस्क बढ़ेगा, रिस्क तो बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी बढ़ाए तो, लेकिन हेज पोजीशन है ना, अगर मान लो ये लॉस देगा
तो ये प्रॉफिट देगा ऑब्वियसली। जैसा एग्जांपल कार का था, 5 लाख का अगर क्लेम मारे तो पूरा 5 नहीं मिलता, 2-3 डिपेंडेंट ऑन द स्टफ। यहां पे अगर आपका लॉस होगा तो 100% रिकवर नहीं होगा, मे बी 20-30-40% तक ही रिकवर कर पाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लॉट ऑफ सिचुएशंस। तो ये बनी भाई एक अपनी हेज पोजीशन, जहां पे मैं लॉन्ग हूं फ्यूचर में, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, एक पुट बाय करके अपने आप को बचा सकता हूं। तो दिस इज गुड आइडिया राइट, कि अगर मैं ट्रेड करता हूं तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि भाई अभी तू यार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा है और डेली टाइम फ्रेम के, तो आज ये मुझे लगता है ये टूट सकता है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे आके डोजी बना है, ये डोजी बना है ग्रीन, क्योंकि अपन को एग्जांपल दिखना हो सकता है ग्रीन बन जाए, रेड बन जाए, वी डोंट नो। बट अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, मुझे लगता है नीचे गिरेगा। तो बस भाई क्या करना चाहिए अपन को, अभी अपन अपन चले जाएंगे बैंक निफ्टी के फेब वाले, नहीं मार्च वाला, आई एम सॉरी, मार्च। अगर मैंने पिछली बार वो एग्जांपल लिया था, नहीं फेब का भी ले सकता हूं मैं, ऑब्वियसली बात है फेब। यू कैन मिक्स मैच, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन मिक्स एंड मैच। हाँ, अगर मेरा गोल क्या, मान लो मेरा गोल है बैंक निफ्टी थोड़ा लंबा है, मेरे को लगता है मार्च के महीने 10 दिन ट्रेड चलेगा, तो मैं मार्च में जाऊंगा ना, क्योंकि ये तो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट करूंगा। जब मैं इसको शॉर्ट करने जाऊंगा, मुझे कितने पैसे लग रहे हैं, 1,39,000। अब मुझे हेज करना है। अब हेज क्यों करना है, देखो नीचे गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेज का पैसा बर्बाद ही होना है, लेकिन हेज मतलब प्रोटेक्शन के साथ चले अपन। आपने रिलायंस के लोगों ने स्विंग ट्रेड में बाई किया था, अगर रिलायंस का पुट भी खरीदे होते अपन, तो अपन को ऐसे टाइम पे ना बेनिफिट हो रहा होता। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग कभी भी ट्रेडिंग करें तो उन लोग हेज करके करें, जब उनको लगता है हेज करना चाहिए वो पैसा दे सकते हैं। ओके भाई, अब देखो मान लो मार्केट ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर गया, तो ग्रीन मॉर्निंग स्टार, मौका नहीं मिला, गैप अप और बिग ब्रेकआउट, इतना बड़ा ब्रेकआउट आ गया, तो क्या करेंगे, अपन कॉल बाय करेंगे ना। देखो मार्केट ऊपर गया तो मुझे मेरी शॉर्ट पोजीशन लॉस देगी, लेकिन अगर मार्केट ऊपर ब्लास्ट किया तो कौन मुझे प्रॉफिट देगा, संभालेगा कॉल। अब कॉल खरीदना भाई दूर का सस्ता, ओटीएम, एक तो दूसरी एक्सपायरी का ले रहे हैं तो महंगा ही मिलेगा थोड़ा सा। तो अपन को जाना है थोड़ा दूर, अपन को देखना 41,000 थोड़ा दूर होता है, 500 तो मतलब नॉर्मल 500। ये देखो अपन 42,000 का भी खरीद सकते हैं कॉल, 41,500 का भी खरीद सकते हैं कॉल। अपन को देखना है कि कौन कितने का पड़ रहा है। तो 41,500 का कॉल अगर अपन खरीदेंगे सीधे मार्च एक्सपायरी का, तो यार ये कितने का पड़ रहा है भाई, ये 7,000 का पड़ रहा है, तो ये ना महंगा है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, नहीं करना है हमें। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसे नहीं करना है, हमको नहीं बाय करना है 41,500 का। तो अपन को 42,000 का कॉल बाय कर लेना चाहिए। क्यों, रीजन दे रहा हूं, क्योंकि अगली एक्सपायरी का बहुत टाइम है इसमें, और ये 400 रुपए का खर्चा दे रहा है मेरे को, तो मैं इसको ऐड करूंगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा, देखो अपने आप पोजीशन होगी 76,000 की, यानी कि 1.5 लाख नहीं है, 80,000 तो होगा अगर आपके पास, तो 80,000 है, बैंक निफ्टी की ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो 50,000 में निफ्टी हेज करके ट्रेड कर सकते हो, सेफ्टी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो दिस इज कॉल्ड सेल को मैंने हेज करके दिखाया, ठीक है। अब एक जीरोधा में कुछ कुछ प्रॉब्लम है कि आप इसको नॉर्मल में ना, हाँ देखो इन दोनों में पता है आपको आपको पहले बाय पोजीशन मारना पड़ेगा, हेज वाला पहले, हमेशा सस्ता वाला पहले खरीदना पड़ेगा, फिर महंगा खरीदना पड़ेगा, तो जाके ऐसा रेट मिलेगा। नहीं तो फिर आपको पहले इतना पैसा अकाउंट में रखना पड़ेगा, इतना शॉर्ट करोगे फिर इसको बाय करोगे, तो जाके ये माइनस हो जाएगा अवेलेबल बैलेंस में से। यानी ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है जीरोधा में, तो पैसा होना चाहिए। मान लो पैसा नहीं तो एक ऑल्टरनेटिव देता हूं मैं, अभी ऑल्टरनेटिव देता हूं, और एक और चीज बताता हूं कि कभी भी एग्जिट करोगे तो हमेशा महंगे वाले को एग्जिट करना पहले, फिर सस्ते वाले को एग्जिट करना, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर्स को एग्जिट करना गाड़ी वाले। ऑप्शन सेल का भी आपको मैं इसके बाद एग्जांपल दिखाऊंगा, उसको कैसे हेज करते हैं, फिर डिलीवरी का भी दिखाऊंगा उसको कैसे हेज करते हैं। तो एक सेकंड ना, हमारी क्या बात हुई, हमेशा सस्ता वाला पहले खरीदेंगे फिर महंगा खरीदेंगे, और एग्जिट करते टाइम क्या करेंगे, महंगा वाला पहले एग्जिट करेंगे फिर सस्ते वाले को एग्जिट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या बोला मैंने, इसमें क्या, और इसमें जरूरत हमें एक और प्रॉब्लम है, ये एमआईएस में तो बाय करने देता है, ओटीएम में, नॉर्मल में नहीं करने देता, तो उसके लिए पहले मजबूरी में मेरे को पहले शॉर्ट मारना पड़ेगा फिर। तो इसका मैं आपको ऑल्टरनेटिव देता हूं कि मैं आपको, पहले भी मैंने आपको बताया था एम स्टॉक इस ऐप के बारे में, कि ये एक मेरा ही एसेट कंपनी जो कि 15 ईयर से फाइनेंस के अंदर है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली ये नाम जानते हो, जैसे बाकी नाम होते हैं फेमस। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट है ये, जिसमें 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं 10 महीने में। मैंने आपके लिए 6 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, तब ये कंपनी एकदम नहीं थी, बट नाउ इट हैज वेरी गुड, और 1.4 लाख से ज्यादा यूजर्स आ चुके हैं, 5.5 करोड़ रुपए ट्रेड आ चुके हैं। और ये क्यों आ चुके हैं, आज मैं आपको इसके 3 बेनिफिट बताऊंगा ना, 3 चीजें बताऊंगा कि आप सारी ट्रेडिंग कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज में। वैसे ये बात बहुत इजीली कोई भी बोल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, डिलीवरी फ्री कर दिया आजकल अपनी, लेकिन इन लोगों ने
जो आपका जो मेन वर्क है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको भी जीरो रखा है कि आप इंट्राडे में भी ट्रेड लोगे ना तो जीरो होगा। तो देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी, लेकिन आज की कैलकुलेशन थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। मान लो मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि आपका पैसा कितना लगता है। तो अगर मैं मानता हूं अपन जीरोधा में 20 रुपए देते हैं एक लॉट के, और एक एज एन इंट्राडे ट्रेडर मान लेते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर देखो अच्छा ट्रेडर तो देखो दिन में 2 एसएल हिट होता है, एक टारगेट हिट होता है, वो ट्रेड बंद कर देता है। बट एक जो नया ट्रेडर है वो कहीं ना ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आ जाता है, उसे नहीं करना चाहिए। कई लोग तो दिन के 50-50 ट्रेड मार देते हैं, 40 ट्रेड मार देते हैं। बट मैं एक एवरेज साइड पे अगर मैं बोलता हूँ 5 ट्रेड एक बंदा एक दिन के लेता है, तो बाय और सेल करके ट्रेड हो गए 10। तो ये भाई आपका ना पैसा आप दे रहे हो एक साल में 20 वर्किंग डेज माने तो। लेकिन अगर आप हेज भी करते हो आज, तो हेज के कारण आपने क्या देखा अभी अभी क्या हो चुका है, डबल हो चुका है आपका ट्रेड। कि अगर आपने मान लो फ्यूचर बाय किया तो आपको पुट भी खरीदना है, फ्यूचर शॉर्ट किया तो कॉल भी खरीदना है, ठीक है, रिलायंस किए तो रिलायंस का पुट खरीदना है लॉन्ग, अगर ऑप्शन सेल किए तो फिर एक ऑप्शन बाय करना है, वो सब बताऊंगा अभी सेकंड हाफ में, वो सब बचा ऑप्शन वाला। तो ये ट्रेड अपने आप हो जाएंगे डबल, क्योंकि आपको हेज का लेग भी तो बाय करना है। उसमें भी अगर मैं मानता हूं एकदम कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो जाकर के आप 96,000 रुपए बचा सकते हो। और अगर मान लेते हैं फ्रीज क्वांटिटी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, कई बार कि 900 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं ले सकते, तो 900 के ऊपर अलग ही लेग बनाना पड़ता है। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी, ऑब्वियस बात है आप करोगे ना करोगे किसी ना किसी दिन 1500 2000 5000 क्वांटिटी से, तो ये नंबर अपने आप डबल ट्रिपल होता जाएगा सेम ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फ्रीज क्वांटिटी होती है 900 800। तो भाई यहां पे ट्रेड करने का एक बेनिफिट है, अगर आपको इफ यू केयर अबाउट योर ब्रोकरेज, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और यहां पे आप ओटीएम भी बाय कर सकते रहोगे, तो वहां पे वो दिक्कत नहीं होगी आपको। आप ओटीएम बाय करो सीधे फ्यूचर शॉर्ट मारो हो गया, आप ओटीएम बाय करो फ्यूचर में हो जाएगा। वहां पे क्या होता है जीरोधा में अपन को, क्योंकि वो ओटीएम बाय नहीं करने देता, सिर्फ जीरोधा प्लेटफॉर्म ऐसा है, तो अपन को नहीं कर सकते, फिर अपन को ज्यादा पैसा रखे पहले शॉर्ट ही करना पड़ेगा फिर मार्जिन। तो ये यहां पे पॉसिबल है। दूसरी चीज, दो चीजों की ब्रोकरेज बचता है और ओटीएम बाय करके हेज इजीली कर सकते हो। लास्टली एक चीज बताऊंगा, देखो नए ट्रेडर्स को मालूम नहीं होगा इसलिए बता रहा हूं, पुराने लोगों को तो मालूम होगा कि यार एक मार्जिन फैसिलिटी होती है। क्या होता है यहाँ पे कि आपको मालूम है आप चाहो तो डिलीवरी के लिए स्टॉक ले सकते हो लॉन्ग टर्म, और उसमें आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है कि आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, जैसे कि अगर आप कोटक वगैरह जाओगे तो 18% देना पड़ता है। किस चीज के ऊपर, मान लो आपके पास आपको 1 लाख रुपए के डिलीवरी पे कोई चीज लेनी है, तो 1 लाख रुपए चाहिए होते हैं, सबको पता है। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं कि आपको 80% तक का ना वो मिल जाता है, फंडिंग मिल जाता है, अप टू 80, तो 70 मान लो 30,000 आपने रखे, आप 1 लाख का रिलायंस ले गए, फिर क्या होगा। अब देखो जो 70,000 आपने लिए ना, इन्होंने दिए मान लेते हैं, आप इसको बाकी ब्रोकर बोलते हैं 1 साल तक होल्ड कर सकते हो, यहां पे ये कहते हैं अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर लो। ये देखो आप मतलब आपने अपना होल्डिंग बना लिया इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 30% देके। अब भाई लेकिन भाई फ्री में तो मिलता नहीं, यू हैव टू पे दिस मच ऑफ इंटरेस्ट, जो यूजुअली इतना होता है। लास्टली चार्जेस बहुत कम है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस जीरो है, हिडन चार्जेस नहीं है। और लास्टली बता रहा हूं एक नेगेटिव बात ही बता रहा हूं इसकी, जैसे अदानी किया होता ना, अदानी टूट गया तो आपको मार्जिन कॉल आएगा, भाई पैसा भरो, क्योंकि वो यहां दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर इफ यू आर डूइंग दिस, यू शुड गो विद स्टॉक्स दैट आर फंडामेंटली स्ट्रांग और बहुत गिरे हुए प्राइस में मिल रहे हैं। यानी कि अगर आप अभी देखेंगे कि एग्जांपल के तौर पे रिलायंस काफी गिरा हुआ सिचुएशन, बहुत हाई में नहीं है अपने, ऐसे टाइम पे बाय कर रहे हो, थोड़ा गिरा भी तो उतना नहीं फर्क बढ़ने का चांस है। तो मतलब डोंट गो फॉर ब्रेकआउट स्टॉक्स, गो फॉर फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, बट दैट यू आर गेटिंग एट 200 ईएमए के पास मिल रहे हैं जो ऊपर की साइड में। ऐसे मत करना कि जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है उसको ले लिया, फिर वो गिरेगा तो पे मार्जिन कॉल आ सकता है। तो ये एक चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप चाहो तो इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा पिन करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं अब अपने टॉपिक पे, कि अब अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो अब अपन आते हैं ऑप्शंस की बात करते हैं। मान लेते हैं अब अपन, मैंने आपको क्या सिखाया अभी फ्यूचर पे, अब मान लेते हैं ऑप्शंस की बात करते हैं। देखो ऑप्शन बाइंग में हेज नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बाय ही अपन हेज करने के लिए करते हैं, बेसिकली बाय ही हेज करने के लिए करते हैं। तो अगर अपन को मान लेते हैं मेरा व्यू यहाँ पे लॉन्ग बनता है, लॉन्ग समझ मैं नहीं, मेरा व्यू यहाँ पे शॉर्ट ही बनता है, चलो मेरे को शॉर्ट मारना है, तो मैं क्या पुट बाय करने के बाद कॉल शॉर्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कॉल शॉर्ट करूंगा, मैं करूंगा बैंक निफ्टी की कॉल को शॉर्ट। कौन से नंबर की, 40,000 की कॉल मैंने शॉर्ट कर दी, मान लेता हूं मैं 40,000 की कॉल मैंने यहाँ पे, 40,000 की कॉल मैंने यहाँ पे मार्च वाले महीने की, मान लो इसे शॉर्ट करनी है मेरे को, 970 रुपए बहुत बड़ा प्रीमियम है, इसे शॉर्ट करने की, मार्केट जाएगा नीचे मेरे को लग रहा है। तो भाई क्या है, इसे शॉर्ट करने में पैसा कितना लग रहा है, काफी पैसा लग रहा है। अब यहाँ पे पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है, और मान लो कुछ उल्टा सीधा हुआ तो और गैप अप ही खुल गया
1000 पॉइंट तो भाई मेरे तो बहुत गंदे मतलब लॉस लग जाएंगे। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मैंने क्या शॉर्ट किया है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया है, छोड़ो क्या शॉर्ट किया, हमारा व्यू क्या है, बेरिश। और अगर बुलिश हमारा दुश्मन है, मतलब कार सही चलेगी अगर नीचे जाएगा तो, और एक्सीडेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो कौन बचाएगा, इंश्योरेंस कैसा लूं, कॉल। तो क्या कहा मैंने, 42,000 का मैंने कॉल खरीद लिया, या 41,000 का मैंने कॉल खरीद लिया। अगर मैं 41,000 का कॉल खरीदूंगा मार्च का, कितने का पड़ रहा है भाई, 11,000 का पड़ रहा है यार, ये तो बहुत महंगा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क क्योंकि एक महीना है अभी, मार्च के महीने को ना, एक महीना है पूरा, तो बहुत इसीलिए महंगा मिल रहा है। अपन अगर वीकली क्लोजिंग्स पे करेंगे ना, एकदम सस्ता मिलता है। इसीलिए मैं एग्जांपल तौर पे गलत कर दिया मैंने, 42,000 का सीई करना था मेरे को, तो यहां पे ये मेरे को मिल रहा है 4,000 में। चाहो तो आप 8,000 भी दे सकते हो, आपकी मत, डिपेंड ऑन व्हाट काइंड। ऑब्वियसली बता, दिस इज अ वीकर हेज, ये हेज थोड़ा कमजोर है कंपेयर टू 41,000। अगर आप भरना चाहते हो, आपकी मर्जी। कई लोग होते हैं, अपनी अपनी डिसीजन होती है, भाई मैं सस्ता इंश्योरेंस लूंगा, भाई मेरे को नॉर्मल चाहिए, भाई मेरे को महंगा चाहिए, आप डिसाइड करें। यहां पे आपका मार्जिन अपने आप कम हो गया, 73 लग रहा है आपको, 49 एक्चुअली में यूज होगा। और मान लो मैं 41,000 का हेज लेता, तो वो भी दिखा देता हूँ क्या बेनिफिट होता। भले ही 41,000 का मैं मार्च का कॉल उठाया, तो मेरे को देखो 58 पैसा भी कम लग रहा है, क्योंकि ये बेटर है ये आपको सेबी खुद बताता हूँ, आप सब चेक कर सकते हो। जितना कम मार्जिन मतलब उतना सेफर ट्रेड आपका, और उतना महंगा लेकिन पैसा भरना पड़ेगा भाई। तो सही चला तो बढ़िया, उल्टा हो तो दिक्कत हो। तो इस तरीके से अपना रिस्क, जिन लोग लेस रिस्क पसंद करते हैं वो अच्छा हेज खरीदेंगे, जिन लोग को रिस्क लेना थोड़ा ठीक लगता है बट उतना भी नहीं, थोड़ा महंगा सस्ता हेज ले सकते हैं। जिनको एकदम रिस्क चाहिए, भाई हेज ही मत लो ना, तो क्यों कर रहे हो, मार्जिन बेनिफिट चाहिए करके ले सकते हो, लेकिन ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप इस तरीके से हेज कर सकते हो। अब पता है आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, डिलीवरी पे ट्रेड उठा सकते हैं वहां पे अपन। तो वहां पे बेनिफिट क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो मेरे को कोई स्टॉक उठाना है, जैसे रिलायंस मेरे को डिलीवरी पे लेना है, ठीक है, मैं रिलायंस पे आ गया, तो रिलायंस मेरा क्या कर रहा है, रिलायंस मेरा अच्छा उठ करके अभी 2-3, मैं मान लो इसे डिलीवरी पे उठा लेता हूं, ठीक है, एक टारगेट तय कर ही चुका है लगभग लगभग 200 मूविंग एवरेज के आसपास का। अब ब्रेक इवन पे कट कर देना चाहिए, लोगों ने मेरे मैं बताया था आपको ये ट्रेड लेना है। अब आपको ब्रेक इवन पे अगर ये इस लाइन के नीचे क्लोज देता है ना, तो ब्रेक इवन के नीचे कट कर देना चाहिए। एनीवेज वापस आते हैं, अब मुझे रिलायंस डिलीवरी पे उठाना है, मान लो डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए उठाना है। मैं क्या देख रहा हूँ, बढ़िया बाइंग जोन है भाई, ज्यादा यहीं तक गिरेगा उठेगा यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस खरीद लूंगा। ठीक है, रिलायंस का मैंने रिलायंस गया यहाँ पे, और रिलायंस मैंने काफी अच्छे से खरीद लिया। ठीक है, अब क्या होगा गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना मैं सीधे आपको इसी चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ। मान लो रिलायंस आपने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे मान लो मैंने यहीं पे खरीद लिया रिलायंस, मैंने खरीदा भी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे खरीदा अपन, तो क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गया तो बढ़िया भाई। हम्म, ओके। अब जब मार्केट ऊपर गया, देखो मैं दो चीजें बताऊंगा आपको, एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और एक इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग से मान लो मैंने खरीद लिया रिलायंस, और रिलायंस अब ऊपर जाना जस्ट चालू किया, तो अब मुझे डर लग रहा है कि यार ये ना पुल बैक मार सकता है, यार ये ना पुल बैक मारेगा, और ना साला यहां से उठ के ना ये फिर ना ये भाग जाएगा ऊपर। तो मैं क्या करता हूं एज अ ट्रेडर, यहां पे ना जब ये अच्छा ब्रेकआउट दे देता है ना, तो पुल बैक, तो मैं यहाँ पे पुट खरीद लेता हूँ, पुट खरीद लेता हूं। तो क्या हुआ, पुट खरीद लिया मैंने यहाँ पे। और देखो अगर ये मेरा साथ चल रहा है ये ऊपर, तो मेरा तो टारगेट बड़ा है, तो मेरा पुट जो भी लॉस देगा वो कम ही देगा, मेरा ये प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। मैं ठीक है, तो मैंने थोड़े से पुट खरीद लिए। अब मान लो मेरा अंदाजा सही था, साला पुल बैक मार गया, और डर है कि यहाँ से पूरा लॉस भी दे सकता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैंने बाय किया था, ये मेरा प्रॉफिट खा गया, बट ये मेरा प्रॉफिट दे गया। अब मान लो यहाँ पे गलती से एसएल हिट हो गया, तो काय का एसएल हिट, भाई थोड़ा लॉस बट ये बड़ा प्रॉफिट दे देगा मेरे को। तो आप ऐसे अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। या मान लो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, पुट में से थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, आप पुट निकाल दो, यहां पे आपको मालूम है रैली रैली चालू करने वाला है। तो इस तरीके से ना एक ट्रेडर अपने स्विंग ट्रेड्स का, अपने इन्वेस्टमेंट का ऐसे हेज कर करके प्रोटेक्ट करके चलता जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी स्विंग ट्रेड लेते हैं ना अपन, और ऐसा ब्रेकआउट आ जाता है कभी मान लेते हैं, तो अपन पुट खरीद लेते हैं। क्यों, और याद रखना पुट खरीदते तो ऐसे नहीं मतलब हमेशा गिरेगा पुट प्रॉफिट दिखेगा, पुट लॉस देगा, बट वो उतना लॉस नहीं देगा आपको जितना स्विंग ट्रेड आपका प्रॉफिट देगा। तो इसी तरीके से गाइस, एफआईआईज हो गए या एचएनआईज हो गए, सारे जो बड़े लोग होते हैं कि पैसे की कमी नहीं होती, उनको रिस्क उतना नहीं लेना होता, उनको प्रॉफिट कम चलेगा, तो वो ना हेज कर करके काम करते हैं। अब हेज कैसा, मैंने आपको, आई होप ये वीडियो मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है कि आपको ना समझ में आया होगा कि यार किस तरीके से ना हेज करके आप दिमाग लगा के अपने पैसों को रिस्क
कंट्रोल करके बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो एकदम से अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, एकदम उल्टा सीधा कुछ होता है गैप अप गैप डाउन में या स्विंग ट्रेड में, कभी भी पलट गया मार्केट, एकदम गैप डाउन खुल गया अदानी, तो अदानी का पुट खरीदा होता तो 20%, तो यहां जो इसने लॉस दिया वो कवर कर गया होता। तो हेज पोजीशन लेने से ना आप रिस्क अवर्जन होते हो, जिस तरीके से इंश्योरेंस की काम होती है, तो इंश्योरेंस जैसा होता है हेज। और आज जो मैंने आपको बताया स्टॉक के बारे में कि आप उसमें बिना ब्रोकरेज भी आपको मालूम है कम लगता है, बेनिफिट्स हैं उसके, कम लगता है क्या, लगता ही नहीं है। दूसरी बात, आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट बात, आप ओटीएम भी बाय कर सकते हो, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो उसमें। और अब बात बताओ मेरे को, आप लोग कैसा लगा यार ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा देना, और बताना मेरे को कमेंट करके कि क्या आपका मैंने टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। डेफिनेटली देयर आर मेनी डीपर लेवल्स ऑफ दिस वीडियो। ये एक बेसिक वीडियो था, बट बेसिक में भी मैंने आपको बहुत अच्छा मतलब ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब डेफिनेटली इसके डीपर लेवल्स होंगे कि आप और डीप में घुसो, मल्टीपल टाइप के हेजेस सीखो, दैट इज एडवांस स्टडी। ऑब्वियस सी बात है, वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग इनटू वन वीडियो, सो डेफिनेटली विल मेक मोर वीडियोस। आपसे क्या, जैसे मैंने आपको एफआई डेटा सिखाया कैसे अपन यूज करते हैं, फिर मैं आजकल मोस्टली आपको दिखाने लग गया हूं कैसे यूज करते हैं। ओपन इंटरेस्ट सिखाया मैंने, फिर मैं यूज करना, ऐसे मैंने हेजिंग बताई। और आज जो मैंने आपको बताया स्टॉक के बारे में कि आप उसमें बिना ब्रोकरेज भी आपको मालूम है कम लगता है, बेनिफिट्स हैं उसके, कम लगता है क्या, लगता ही नहीं है। दूसरी बात, आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट बात, आप ओटीएम भी बाय कर सकते हो, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो उसमें। तो मैं हेजिंग की भी बात नहीं करूंगा जब मैं, क्योंकि मैं तो हेज ट्रेड्स लेता हूं अपने इंडेक्स अकाउंट में, ऑप्शन बाय अकाउंट में नहीं, कोई हेज नहीं लेता, बट इंडेक्स वाले अकाउंट में जहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है, ऑप्शन सेलिंग हो रही है, हेज करके ही करता हूं कुछ भी हो जाए। तो क्योंकि उसमें मेरे को सेफ रिटर्न्स बनाने, कम रिटर्न्स बनाने, ऑप्शन बाइंग में कम ट्रेड लेने बट बड़े रिटर्न्स बनाने, और रिस्क भी लेना, लेकिन कम ट्रेड, यहाँ पे थोड़े ज्यादा ट्रेड लेने हैं। तो अब इफ यू आर लाइक ट्रेडिंग मोर, ट्रेड विद हेज, ठीक है। चलो गाइस, मजा आया तो बता देना भाई, वीडियो लाइक कर देना। चलो आपको मिलते हैं आउटरो में। आई होप मेरे इस वीडियो से ना आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपकी नॉलेज लेवल यहां से आज यहां आ चुकी होगी। आज जो एक एडवांस प्लेयर मार्केट में 5 साल से ट्रेड करके ये चीज सीखा होगा, आपने इस वीडियो से सीख ली होगी। अगर कुछ डाउट वाउट होंगे ना, तो एक बार और वीडियो देख लेना, नोटबुक लेकर के, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो कमेंट कर देना, मैं मेरी टीम पे बहुत प्राउड फील करता हूं। मेरे मतलब सब्सक्राइबर आप ही लोग, कई सारे स्टूडेंट्स जो रिप्लाई कर देते हैं एक दूसरे को, तो डू कमेंट योर क्वेश्चंस एज वेल। अब भाई देखो, वीडियो तो आपने देख लिया, मजा आया क्या? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोग नए हो ना, एक काम करना, देखो सब्सक्राइब तो करते ही हो ना, सब्सक्राइब करना, एक बेल वाली बटन है, आपको मालूम नहीं है, उसको दबाओ, उसमें ऑल करके आएगा, ऑल पे क्लिक कर दो। इतने जल्दी मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे ना कि मेरा जो मेहनत होती है ना, वर्थ होगी, ठीक है। चलो गाइस, मजा आए तो वीडियो लाइक कर देना, और ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके मन में है, जो आपको लगता है कि यार ये बताना वो बताना, लिस्ट डालो आप, मैं आपको करके देता हूं, वो सारी वीडियोस बना के देता हूं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम लोग 1.5 मिलियन पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, और बहुत जल्दी 2 मिलियन ही पहुंचेंगे, 5 भी और 10 भी। तो इस जर्नी में जितने लोग भी साथ में, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.